नमस्कार दोस्तों, जैसा हमने आप सभी से वादा किया था कि YouTube पर आपको टेंस पढ़ाएंगे और वो भी एक नए अंदाज में, नए तरीके से। जून महोत्सव के वीडियो में आपने जरूर देखा होगा, इंग्लिश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम तब तक ही है जब तक कि आपको सही टीचर और एक सही तरीके से पढ़ाने का तरीका ना मिले। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको अभिषेक सर की क्लासेस मिलने वाली है आज से ही शाम को 7 बजे विनर्स के यूट्यूब चैनल पर। आप डेली इस क्लासेस को अटेंड कर पाओगे और लगभग 15 से 20 दिन का हमारा इसमें टारगेट है कि आपको बहुत अच्छे से टेंस चैप्टर पढ़ाएंगे। टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जानते हैं, इंग्लिश के लिए। और किस तरीके से इसमें टेंस को रामायण के साथ हम कनेक्ट करने वाले, उसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देंगे। तो मैं आपको क्लास का टाइम बता देता हूं और इस क्लास की क्या खासियत रहने वाली वो बता देता हूं। तो क्लास का जो समय रहेगा वो रहेगा डेली शाम को 7 बजे और विनर्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज शाम को 7 बजे आप सभी लोगों को जरूर जुड़ना है और पहली क्लास आप अटेंड करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप फिर हर दिन क्लास अटेंड करोगे, क्योंकि इतना यूनिक, नया और इंटरेस्टिंग तरीका होने वाला है कि आपको भी बहुत मजा आएगा। तो अब थोड़ा अभिषेक सर से जानते हैं कि क्या प्लानिंग है सर की, किस तरीके से टेंस विथ रामायण जो है आज से शुरू कर रहे हैं। तो सर थोड़ा डिटेल आप स्टूडेंट को दीजिए। सर मैं आपको बताऊं एक बात कि जो रामायण है तो हमारे रोम रोम में रामायण व्याप्त है। और सर बात कहूंगा टेंसेस की, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करूं तो विदाउट टेंसेस वो संभव ही नहीं हो पाता। मतलब टेंसेस के बिना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 7-8 क्वेश्चन तो जरूरी मिलते हैं और हमेशा विद्यार्थियों की बड़ी बाधा लगती है इंग्लिश का टेंस कैसे करेंगे। तो रामायण इतना यूनिक आइडिया है क्योंकि घर घर में राम है, रोम रोम में राम है। तो श्री राम के माध्यम से ही हम इस आध्यात्मिक शिक्षा से व्यवहारिक शिक्षा को कैसे सीखें, ये बड़ा ही यूनिक लगा मुझे। और लगेगा मुझे जब भी हम पढ़ेंगे, सेंटेंसेस को बनाएंगे, देखेंगे, तो हमारी इमेजिनेशन वहीं जाएगी और जो हम इमेजिन करेंगे सर वही हम सीख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल सही है, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। क्योंकि जब हम कोई चीज देख लेते हैं, या तो डायग्राम उसका हमने देख लिया, कोई फोटोग्राफ देख ली, कोई वीडियो देख लिया, तो आपने महसूस करा होगा कि चीजें ज्यादा अच्छे से हमें मेमोराइज होती है, ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहती है। और सर ने यहाँ पे कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स भी लगाए हैं जो हम दिखाते हैं आपको, जो आपको डेली क्लासेस में मिलेंगे। तो जैसे सर इसको थोड़ा सा आप समझा दीजिए कि ये क्या, आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। सर जैसे मैं बात करता हूं तो शुरुआत जैसे रामायण की होती है तो देव लोग जो रहते हैं बड़े परेशान रहते हैं और वो विनती करते हैं प्रभु से, प्रभु आप हमें दुष्ट इस रावण से मुक्त कराएं, रावण से मुक्त करें। तभी स्वयं विष्णु भगवान डिसाइड करते हैं बोला है मैंने, करते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं कि मैं राम के रूप में धरती पर अवतरित होता हूं। तो ये कहां से रिलेट कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट कर रहा है। तो सर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो इमेजिनेशन आपके मन में आ गया, हाँ ये हुआ था, ये मैं जब छोटा था, जब मैंने मेरी दादी की गोद में बैठ के देखा था। तो इस तरीके से कनेक्ट करूंगा ना तो वो मेरे सारे के सारे टेंसेस क्लियर होते जाएंगे। मेरा कॉन्सेप्ट बस यही है सर। क्योंकि हम सब ने बचपन से रामायण को देखा भी है, सीरियल सबने टीवी पर तो देखा ही है, पढ़ा भी कहीं ना कहीं है, रामलीलाएं भी हमने देखी, सब कुछ है। तो जब हमने जो घटनाएं देखी है, सुनी है, अगर उससे जुड़ी हुई चीजों के माध्यम से पढ़ाई हो जाए तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे और भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे इसको मैं ही समझा देता हूं। यहां लिखा हुआ है, राजा दशरथ अयोध्या पर शासन करते हैं। अब आपको इसमें से बहुत सारी चीजों का मीनिंग तो पता है और आपको ट्रांसलेट करने में भी यहां पे चीजें इजी हो जाएंगी, क्योंकि आप इस चीज को पहले से जानते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, किंग दशरथ रूल्स ओवर अयोध्या। अब सर आपको इसमें सिखाएंगे कि कौन सा टेंस यहां पर आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगना है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस है, ये बारीकियां आप सीखेंगे। और क्योंकि ये सब हमारा देखा हुआ है तो आपको भी समझना बहुत इजी होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये सब बारीकियां आप बहुत अच्छे से यहां पे सीखने वाले हैं। कुछ और सर आप बताना चाहें। सर ये बताना चाहता हूं मैं, जैसे मेरा उद्देश्य क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो विद्यार्थियों की दुविधा है उसे इजी करना। तो मैं बताना चाहूंगा कि अकेले टेंसेस ही नहीं कवर करने वाले, हम सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने वाले। मतलब यहाँ पर नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है एडवर्ब, तो सभी कुछ कवर करेंगे तो हम निश्चित ही हमारा जो टारगेट है एक सफलता, जैसे हमारा उद्देश्य भी विद्यार्थियों की सफलता है, तो उसमें हम 100% रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा सर यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी टेंस पढ़ा होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि इंग्लिश वैसे ही वीक है या टेंस बिल्कुल आज तक कभी समझ नहीं आया, एकदम फ्रेशर या बिगनर है।
उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इस क्लास में? सर उन्हें दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, मेरी अप्रोच ऐसी है कि विद्यार्थियों को मैं पढ़ाने के तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उन्हें रामायण के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। तो जो रामायण, हर एक भारत का हर एक घर जिसमें रामायण है, वो उसके घर में रामायण है, तो वो शुरू से देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है। तो उसके लिए अपने इस सब्जेक्ट को वो एक पढ़ाई के तरीके से नहीं पढ़ेगा, वो सीखने के तरीके से पढ़ेगा, तो बड़ा आसान रहेगा उसके लिए। अच्छा, और एग्जाम में कितनी हेल्प ये जो आपका 15 से 20 दिन का सेशन रहेगा, इससे एग्जाम में क्या उम्मीद करें, कितना फायदा मिलने वाला है? सर एग्जाम में विद्यार्थियों को देखिए, अगर उन्हें टेंसेस आते हैं तो वॉइस 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो बनेंगे। नरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो बनेंगे। 6 क्वेश्चन तो मैं बता ही रहा हूं आपको सर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस बनेंगे, उन्हें स्पॉटिंग द एरर्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो मेरा टेंटेटिव आइडिया है 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं टेंसेस पर बेस्ड होते हैं, वो सारे इन लोगों को सीधा सीधा फायदा सारे स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को का। मिलेगा। अच्छा, कुछ और एग्जांपल बस मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूं, क्योंकि फिर आप डेली सर के साथ पढ़ोगे ही, तो आपको एक फील आ जाएगा कि किस तरीके से हम रामायण से कनेक्ट कर रहे हैं। बस वो फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, आप वीडियो को रोक के भी फिर इसको पढ़ सकते हो। तो ऐसे प्रॉपर इमेजेस, उसका हिंदी, उसका इंग्लिश, और डेली जब सर आपको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छे से आप चीजों को कनेक्ट करोगे, और मतलब रामायण भी आपकी रिवाइज हो जाएगी। वो सारी जो कहानियां, जो सारी घटनाएं आपने देखी है, सुनी है, वो कनेक्ट होगा, समझने में और ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ गया होगा, और सर इसके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से पूरा पीपीटी बनाना, डायग्राम्स, ट्रांसलेशन और सारी चीजें करना एक मेहनत का काम है, और आप सबके लिए कर रहे हैं। और इसको हमने यूट्यूब पर इसीलिए फ्री रखा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा लें, और इंग्लिश का जो डर सभी के दिलो दिमाग में है वो यहां से दूर हो, और एक कॉन्फिडेंस आपका है कि मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूं या सीख सकती हूं। तो डेली आज से शाम को 7 बजे YouTube पर विनर्स के ऑफिशियल चैनल पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और एक नए प्रकार का ये इनिशिएटिव है। और अगर आपको ये पसंद आया तो डेफिनेटली आगे अभिषेक सर आपके लिए और भी अलग अलग टॉपिक्स को इसी प्रकार से अलग अलग चीजों से या कॉन्सेप्ट से जोड़ के आपके लिए YouTube पर ऐसी सीरीज लेकर आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप पहली क्लास हर विद्यार्थी देखे, क्योंकि मैं इतना श्योर हूं कि पहली क्लास अगर आपने देख ली तो उसके बाद हर दिन आप आने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना इंटरेस्टिंग और शानदार तरीके का यह सेशन रहने वाला है। तो आज से सभी लोग जुड़िए अभिषेक सर के साथ टेंस विद रामायण में। थैंक यू, धन्यवाद।